गुड इवनिंग माई ऑल फैमिली। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क। तो कैसे हैं आप भाई? कितना समझाते कि संडे में स्टोरी नहीं आती है। जो भी न्यू सब्सक्राइबर है, हम आपको बताना चाहते हैं कि संडे में स्टोरी नहीं आती है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें रेस्ट करना होता है। आपकी कोई स्टोरी स्किप नहीं हो रही है ना पूरे हफ्ते, तो संडे में हमें थोड़ा सा सांस लेने के दीजिए। हमें तो संडे में भी चैन नहीं है। मंडे में इतना काम रहता है, संडे में रिकॉर्ड कर रही हुई है, लेकिन 2 दे दो, ये दे दो, वो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है फिर। खैर छोड़िए। अभी हमने जितने भी घायल इश्क के वो हैं पुराने एपिसोड्स हैं, उनको हमने वो कर दिया है, मैं बता नहीं सकती। तो अभी वो नहीं आएंगे। अभी जो न्यू है बस वही चलेगा बस। और शायद आए भी ना। किसी को प्रॉब्लम है तो जाके किसी और की स्टेशन पर जाके मांग लीजिए, यहाँ पे तो आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घायल इश्क। थोड़ा सा पीछे का सुनेंगे। खुशी और लक्की घर पे आए थे, यानी कि कनक के और चाहत के, और बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे। तो जाके सुनिए। चलो स्टार्ट करते हैं। जो लक्की थी बहुत खुश थी। वो बहुत सारी बातें कर रही थी वंदना से, चाहत से। जो श्रेया है वो उसको देख रही थी। श्रेया की आंखें नम सी हो जाती हैं। तभी जो निशा है बोलती है कि क्या हुआ श्रेया? कुछ नहीं, मैंने लक्की को इतना खुश मतलब बचपन में ही देखा था, तब से तो मैं देख ही नहीं पा रही थी। और चलो से अच्छा तो लग रहा है। हाँ, मैंने जिद करी थी कि वो यहाँ पे आए, क्योंकि आप सब बचपन के फ्रेंड्स हो ना, तो मैंने सोचा इन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। और मैं तो उनसे बात करती रहती हूँ, बट यही थोड़ा सा खींचते हैं, मतलब बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। पता नहीं इन्हें डर लगता है। ऐसा लगता है श्रेया जी कि ये रिश्ते से भागती हैं या रिश्ता बनाने से डरती हैं। हाँ, इतना कुछ हो गया तो डर तो लगेगा ही ना। और ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता ही ज़रूरी है या किसी का साथ ही ज़रूरी है। शादी तो उसने कर ही ली थी, अब इसके साथ इतना सब कुछ हो गया, अब इसकी लाइफ है। सच कहो तो अपनी लाइफ जी रही है, और जो उसका एम्स है, यानी कि इन बड़ी बीमारियों पे काम करना और एक ऐसी दवाई बनाना जिससे गरीब लोगों को भी ख़रीदने में आसानी हो सके। ये बहुत अच्छा कर रही है। मुझे अपनी बहन पे प्राउड है। कोई इसकी लाइफ में कोई ना भी हो तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरी बहन बस खुश रहे। अब मुझे अपनी बहन के लिए कोई नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बहन ने बहुत कुछ झेला है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन के दिल से भी कोई खेल ले, क्योंकि ये दुनिया मुझे लगती नहीं है कि इसमें कोई सच्चा दोस्त या प्यार करने वाला हो। तभी निशा बोलती है कि ऐसे कैसे बोल सकते हो आप हो ना एक अच्छे दोस्त बड़ी के, और वरना और मेरी दी सच्चा प्यार करने वाले। वो बात अलग है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है श्रेया जी। अगर सच में मौका पास में जाए तो उसे एक बार मौका तो देना चाहिए ना। और इनकी एज ही क्या है अभी, और वो ठीक है। मुझे भी अब ऐसा नहीं लगता कि उसे किसी की ज़रूरत है। वो ठीक है, वो ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी से प्यार ना करे, पर अगर उनको कोई लाइक करे तो मतलब वो यहाँ पे किसी को नहीं जानती, और वहाँ पे अगर कोई उसे लाइक करता है तो उसने मुझे बताया नहीं है, क्योंकि वो मेरे से कोई बात छुपाती भी नहीं है। तो कौन करेगा? और छोड़ो ना यार, ये
लाइक वाइक, और मेरी बहन को कोई प्यार व्यार की ज़रूरत नहीं है ना किसी दोस्त की। तभी निशा बोलती है कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्यों नहीं ज़रूरत है। तभी श्रेया बोलती है कि अरे निशा, तुम्हें हो क्या क्या है हैं? क्यों, तुम लक्की को लाइक करने लगी हो क्या? तभी निशा बोलती है कि नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको तो पता है मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ हाँ, उसे तूने छोड़ दिया, उसमें इतनी हिम्मत थी ही नहीं। पर एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोलो। मेरी बहन में बहुत हिम्मत है। इतनी हिम्मत है कि इतने डॉक्टरों से लड़के उसने ये फैसला लिया, वरना फॉरेन के डॉक्टर्स, कोई इंडिया के डॉक्टर्स अगर आगे बढ़े तो उसके लिए बहुत सारी बाधाएं करते हैं। यहाँ तक कि अपने इंडिया में भी कोई अच्छा करना चाहे उसमें भी बाधा करते हैं। लेकिन मेरी बहन निडर होके सबसे लड़ रही है, यानी कि सबका सामना कर रही है। तो सोचो, अगर तुम उसकी फ्रेंड बन जाओ तो क्या बात है, वो सबसे लड़ लेगी और सबका सामना कर लेगी। तभी निशा बोलती है कि ये गलत है। अब अभी आपने बोला था ना कि उनको प्यार की और दोस्त की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मैंने किसी और के लिए बोला था। अगर चॉइस तुम्हारी है, तुम्हारे लिए थोड़ा ही ना बोला था। देखो श्रेया, क्या है ये, कुछ भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे तो वैसे भी बहुत मतलब अजीब लगती है ये। ओए, तभी श्रेया हंसती है और बोलती है कि मैं मजाक कर रही हूँ, खींच रही थी तेरी, तू क्यों डर रही है। और अगर फ्रेंडशिप हो भी गई तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे लक्की से प्यार करने लगी हो। तभी निशा बोलती है कि मैं और प्यार मैं नहीं, मैं तो लड़के से ही शादी करूँगी। नहीं, क्यों, हम प्यार नहीं करते अपने वालियों को? लड़के ही कर सकते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, हर चॉइस होनी चाहिए यार। ओके ओके, मजाक कर रही हूँ। अच्छा लड़की, एक बात बता। बोलो दी, कैसा लगा तुम्हें यहाँ आके? मुझे बहुत अच्छा, बचपन की यादें ताज़ा हो गई है बिल्कुल। तभी जो कनक है वो बोलती है कि वैसे एक रिपोर्ट रह रही थी, वो आई है? तभी लक्की बोलती है कि हाँ, वो छोटी सी गांठ है, वो निकालनी होगी। तभी चाहत डर जाती है, बोलती है कि गांठ किसको? माँ को। देखो चाहत, तुम्हें मेरे पे विश्वास है ना? और वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है हाँ मुझे विश्वास है। हाँ, तो बस सांस लेने में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम होती होगी, जैसा कनक होती है। हाँ, बहुत होती है, सांस जल्दी फूल जाते हैं उनके। हाँ, तो थोड़ी सी सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनके थोड़ा सा गले से नीचे एक गांठ है, उसको बस निकालनी है। और सिर्फ 3 दिन के लिए वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। 3 दिन के बाद सब सही हो जाएगा और वो गांठ निकल जाएगी। और इसमें इतना कोई इशू भी नहीं है, लेजर से होगी या जैसे भी होगा वो हो जाएगी, या मैनुअल, पर उसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, वो जो सर्जरी है वो मैं ही कर दूँगी। तभी चाहत बोलती है कि पर उनको बहुत दर्द होगा ना, पर ऐसे कैसे हो जाएगा। हम उनको बेहोश करेंगे, उनको दर्द भी नहीं होने का, बाद में सब ठीक हो जाएगा। और इलाज उनका चल रहा है। हाँ, बस थोड़ी सी चिंता इस बात की है कि टीबी उनकी लास्ट स्टेज पे है, बस ये मैंने बताया नहीं था। भाई साहब, जो हमारी चाहत है वो खड़ी हो जाती है, बोलती है व्हाट, पर ऐसे ऐसे कनक आपने तो बोला था कि सब ठीक हो जाएगा ऐसे। तभी जो लक्की है बोलती है कि मैंने इसलिए अब बताया है क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सब सही है। तभी कनक बोलती है कि क्या सही है लक्की, क्या नहीं बताया तुमने? उनका जो टीबी था वो लास्ट स्टेज पर था। ये जो दवाइयाँ थी अगर वो सहन कर लेती तो
ठीक हो जाएगा, वरना नहीं। पर ये दवाइयाँ 3-4 दिन हो गए सहन हो रही हैं उन्हें, और अब वो थोड़ी सही भी लग रही है। तो इसका मतलब जो दवाई से वो रिकवर हो रही है, यानी कि दवाई वो सहन कर सकती हैं, तो उनका इलाज अब पूरे तरीके से हो जाएगा। और थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है, ये बस गांठ की जो सर्जरी है ये हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, पक्का पक्का यही है ना। तभी वो एक चीज़ दिखाती है और उसे समझाती है वो कि ये टीबी का लास्ट स्टेज है, इसमें कुछ दवाइयाँ हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, अगर वो सहन नहीं कर पाते तो इंसान को हम नहीं वो कर सकते रिकवर, और अगर वो दवाई सहन कर ले तो लास्ट स्टेज पे भी कवर कर सकते हैं। और वो ये रेयर केस में भी होता है, और कुछ लोग सहन नहीं कर पाते, शरीर के ऊपर बात है, क्योंकि इम्यूनिटी क्या है, और इम्यूनिटी जैसे कैसे कनक ने सही कर रखी थी, खाने पीने की जैसे भी है, और टाइम पे दवाई देने की, और जितना अच्छे तरीके से अब कनक ध्यान रख रही है उसके हिसाब से रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो ये सब होता है। तभी चाहत कनक को गले लगाते और बोलते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, कैसे करूँ मैं कनक, आपका, आपने मेरी माँ का इतना ध्यान रखा, मैंने तो अपनी बहू होने का फ़र्ज़ निभाया है चाहत, और मेरी माँ नहीं है ये। तभी वो उसे गले लगाते हैं, दोनों को बिठाते हैं। तभी श्रेया बोलती है कि नहीं कनक, थैंक यू सो मच यार, तूने अपने घर भी जाकर नहीं देखा, अपने भाई मम्मी भाभी तेरी नई नई आई है, सब चीज़ तूने छोड़ रखी है, बस तू बस इस घर, उस घर के लोगों को जो कर रही है ना उनके लिए, सच में लक्की तुमने ये बात मुझे तो बतानी चाहिए थी ना। तभी लक्की बोलती है कि क्योंकि इंसान को अगर पहले ही पता चल जाना कि इस चीज़ से कुछ नहीं हो सकता, अगर चांसेस है तो वो वीक पड़ जाता है, शायद भाभी वीक पड़ जाती। कनक बोलती है कि सही कह रहे हो लक्की, और ये शायद आपसे ज़्यादा कोई हम समझ भी नहीं सकता। तभी लक्की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सीरिया लक्की को गले लगाते और बोलती है कि मैं समझ गई, मैं समझ गई, क्योंकि तुमने ये चीज़ फेस की है। अगर तुम्हें भी 100% में से 20% मौका मिल जाता बचाने का उसको, तो तुम उस टाइम वीक पड़ गई थी ना। हाँ हाँ, मुझे वीक नहीं पड़ना, ना मुझे सामने वाले को पढ़वाना, जो मेरे अपने हैं बस, और रिजल्ट अच्छा है ना, बस बात छोड़ो। तभी वन्ना भी लक्की का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं कि लक्की शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब अच्छा है ना, हम उस चीज़ पे नहीं बात करते। देखो बचपन की यादें ताज़ा करने आए हैं ना, और बुआ जी का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा है, सब अच्छा है, आपने सब अच्छा कर दिया, आपने बेस्ट हर चीज़ चला रखी है, रिपोर्ट्स वगैरह और दवाइयाँ भी, सब कुछ। और आपको एक बात बताएं लक्की, तभी लक्की बोलती है कि क्या, आपकी हाथों में ना साक्षात भगवान बसा हुआ है। डॉक्टर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन किसी किसी के हाथों में इतना जादू होता है कि वो प्यार से कोई किसी का कोई चीज़ करता है ना, उसे बहुत आराम लगता है। और लक्की तुम्हारी हाथों में है ये चीज़, तुम नाम से ही लक्की नहीं, तुम सच में लक्की हो हर इंसान के लिए। तभी लक्की बोलती है कि अगर मैं सच में लक्की होती तो मैं उनके लिए भी तो लक्की होती ना। भाई साहब, जो निशा है वो एकदम से उठ के आती है और बोलती है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कभी कभी अच्छे इंसान इतने अच्छे हो जाते हैं कि भगवान बोलते हैं कि उसे मेरे पास आ जाने दो, थोड़ा सा मुझे भी वक्त बिताना है। ऐसा नहीं है, और जीवन में हर चीज़ नहीं मिलती, एक दो चीज़ तो होती है ना जो नहीं होती हमारे पास। आपको एक बात बताएं हम, तभी लक्की बोलती है कि हाँ, हम ना
बचपन से अपनी दी के पास है, यानी कि कनक दी के पास। आपको पता है, कहने के लिए हम मामा की लड़की हैं, पर दी देखो अभी भी आंखें निकाल रही है हमारी तरफ अगर हम ये बोल देते हैं ना कि हम इनके मामा की लड़की हैं, क्योंकि इन्होंने कभी हमें अपने मामा की लड़की समझा ही नहीं, अपनी बहन समझा। और पूरे घर में मामा मामी ने भी और भैया ने भी, हम कभी अपने घर नहीं जाते। मेरे माँ बाप यहाँ तक के लड़ जाते हैं मामी के साथ, और मामी भी लड़ जाती है, लेकिन मुझे नहीं भेजती। हम ही पढ़ाएंगे, हम ही शादी करेंगे, बचपन से रही है तो हमारे पास ही रहेगी। जब मैं आई थी ना वहाँ रहने के लिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था मुझे यहाँ क्यों भेज रहे हैं, मैं तो अपने मम्मी पापा के पास रहूँगी ना। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं थी, अपने आप में ही रहती थी गुमसुम। किसी ने मम्मी पापा को सजेशन दिया कि इसको थोड़ा रिश्तेदारी वगैरह में भेजो, ये खुश रहेगी लड़की, या जीना सीख लेगी। मैं अलग ही कोने में बैठी रहती थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मुझे अपने मम्मी पापा के मेरे साथ बोलते थे या खाना खाते थे, वो उनका भी कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था, मन नहीं करता था। ना अपने बहन भाइयों में भी नहीं अच्छा लगता था। मेरा खुद का भाई है और एक मेरी बहन भी है, शायद आप सबको अभी तक नहीं पता चला होगा। तभी कनक बोलती है कि निशा क्या बोल रहे हो बच्चा आप? कुछ नहीं, मैं बता रही हूँ। मैं मामा जी के घर पे आई, वहाँ पे भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। कुछ दिन रही तो मामी ने मुझे बहुत प्यार करा और दी ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन सोचा कि नहीं, ये मेरे अपने नहीं हैं। मेरे अपने तो मेरे मम्मी पापा हैं या मेरे भाई बहन हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन कनक दी अपने रूम में, अपने दिल में, अपनी हर चीज़ में नोक झोंक बहुत होती थी, पर हमेशा मेरे साथ। कभी मिट्टी खा के भी आई मैं तो हाथ साफ कर देती थी बाहर से बाहर ही, और बोल देती थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हर चीज़ से बचा लेती थी, प्रोटेक्ट करती थी। हर रिश्ते मुझे उसी जगह पर मिलने लगे। तो क्या मेरे माँ बाप छिन गए? मैं वो चीज़ सोचती, या ये चीज़ सोचती कि यहाँ पे मुझे उससे ज़्यादा रिश्ते मिले, तो मैं यहाँ पे रह गई। मैंने ये सोचा ही नहीं। और कहीं से निकलना पड़ता है कहीं जाने के लिए। ये तो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि माँ बाप को छोड़ के मैं यहाँ रह रही हूँ, नहीं। मेरा मानना ये है कि कभी कभी जो चीज़ हमारी होती है, शायद वो हमारे लिए नहीं होती, उससे बेहतर आगे हमारे लिए होती है, और ऊपर वाला हमें देता है। और देखा, आज मैं यहाँ हूँ, आप सब मेरे साथ हो। इतने अच्छे जीजू मिले हैं, इतने अच्छे दोस्त मिले हैं, सब। और दी तो मेरा सब कुछ है। तभी कनक बोलती है कि बच्चा आप भावुक हो रहे हो। तभी लक्की बोलती है कि मैं समझ गई, क्या समझाना चाहते हो आप? समझ गई मैं। और फ्रेंड्स, इस बात को अगर हम समझाना चाहें तो वो ये चीज़ है कि कभी कभी हम समझते हैं जो हमारे पास चीज़ है वो हमारी है, या इससे बढ़िया चीज़ हमें कभी मिलने की नहीं, या अगर हम यहाँ से आगे गए तो ये वाली ज़िंदगी हमें बिल्कुल नहीं मिलने की। जबकि वो हमें कितनी अच्छी चीज़ हो, अगर वो छूट गई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी छूट गई। आगे जाके हमें उससे बेस्ट मिलता है। जैसे कि निशा अपने घर में थी, लगा उसे मेरे माँ बाप हैं, और ख़ुद के सगे माँ बाप को उसने पीछे किया। वहाँ उसे जो प्यार मिला, इज्जत मिली, जो वो चाहती थी, जो वो खुश रहने लगी।
तो कुछ चीज़ हमें छोड़नी पड़ती है या भगवान उसे ले लेता है। बढ़ना तो होता ही है ना आगे। कहीं ना कहीं निशा ये समझाने की कोशिश कर रही थी उसे, और बस वो यही चाह रही थी कि बार बार जो हर चीज़ में कहीं पेन देखती है ना, तो लक्की को अपना पेन याद आ जाता है। तो उस पेन को बार बार याद ना करे। हाँ, इतना आसान नहीं है निकलना उस पेन में से, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना। और फिर वहाँ पे जो कनक है वो बोलती है कि बहुत हो गया यार, चलो यार कॉफ़ी बना के लाते हैं। वैसे निशा, चले कॉफ़ी बनाने? तभी निशा बोलती है कि ओके। तभी वो कॉफ़ी बनाने चली जाती हैं। और किचन में जो कनक थी वो एकदम से अपनी बहन को गले लगाते हुए बोलती है कि तू इतना सोचती है, इतनी बड़ी हो गई। हाँ तो क्यों ना सोचूं। पता है, जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है, मेरा ये मानना है। अच्छा, मेरी बहन सच में समझदार हो गई, सच में। मैंने तो अभी तक का यही सुना था कि ऑफिस में झंडे गाड़ रखे हैं, पर मेरी बहन ने तो रियल लाइफ में भी गाड़ रखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप लक्की को समझा रहे थे हाथ पकड़कर, तो क्या लक्की इस चीज़ को ज़्यादा लेती है क्या अपने मन में, मतलब ऑफिस में? नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं लेती वो तो अपना काम बहुत अच्छे से करती है, बल्कि वो इतनी खुश रहती है, हंसमुख रहती है, सबसे बात करती है। हम ही उन्हें छेड़ते रहते हैं कि बात कर लिया करो, ये कर लो वो कर लो। चलो सही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लक्की के पास तुम बात कर भी लेती हो, वो बस इस चीज़ से निकल जाए। तभी वंदना भी आती है और बोलती है कि हाँ निशा, प्लीज़ मेरी मेरी लक्की के अंदर से सब्र निकाल दो। तभी कनक बोलती है कि ज़रूर निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। जैसे मुझे तुम्हारी चिंता है ना वंदना, ऐसे ही तुम्हें लक्की की चिंता है ना? हाँ। तभी निशा बोलती है कि वाह, सब अपनी अपनी ननद की चिंता कर रही हैं, और मेरी? तभी हंसते हैं, वो बोलते हैं कि चलो कॉफ़ी बनाते हैं। तभी वो जो है ना कॉफ़ी वगैरह लेके आते हैं, सब कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और अपनी यादें सब ताज़ा करते हैं। सब ने गद्दे बिछा देते और सब लेटे हुए थे। ऐसा नहीं सब अपने अपने पार्टनर के साथ, नहीं, सब जहाँ उनका मन करे वहाँ पे। और बहुत अच्छी रात बीतती है उनकी। तभी जो लक्की है वो जल्दी तैयार होके जो है ना बाहर निकलने लगती है। तभी जो वंदना है वो बोलती है कि नाश्ता, अभी नाश्ता करके जब जाना। नहीं, वो जग जाएंगी फिर, और आज उनकी सर्जरी भी है, वो भी मुझे करनी है। तो मैं थोड़ी देर में बस भाग के आ रही हूँ और यहाँ पे डाका डालने वाली हूँ। कैसे? अरे मनाना भी तो पड़ेगा ना सर्जरी के लिए। हाँ ये तो है, कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। आज फिर मुझे एकता कपूर वाली चीज़ चलानी पड़ेगी। तभी वंदना हंसती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है। तभी वो उसे कॉफ़ी देती है, कॉफ़ी पीती है, और वहाँ से जो लक्की है चली जाती है सुबह ही उनके उठने से पहले, क्योंकि आज उसे सर्जरी करनी है। तभी सब उठते हैं, वो पूछते हैं लक्की के बारे में और बोल देते हैं कि लक्की चली गई। तभी जो चाहत है आज वो रुकती है, बोलती है कि जब सर्जरी होगी तो मैं भी रुक रही हूँ। लेकिन कनक बोलती है कि शायद अगर आप होगे वो नहीं करवाए, तो अभी आप रुक जाओ, मैं हूँ ना, मैं करवा लूँगी। आप जाओ, और हो सके तो हॉस्पिटल में आप आ जाना, मैं आपको बुला लूँगी जब सर्जरी करेंगे ना तब। तभी चाहत बोलती है कि ठीक है, वो ऐसे ही डिसाइड होता है। जो वह है वहाँ से चले जाते हैं और ऐसा टाइम हो जाता है कम से कम 11 बजे के करीब। गेट खटखटाया जाता है, तभी गेट खोलते हैं आस्था। तभी वो फिर स्टाफ आते हैं, बोलते हैं कि जी नमस्कार, हम फिर से आ गए। तभी आस्था बोलती है कि अब क्या करने आए हो, कौन से फॉर्म पे साइन लेना है? जी कोई फॉर्म पे साइन नहीं लेना, हमारे डॉक्टर साहब थोड़ी देर में पधारेंगे और रिपोर्ट जैसे कि आई है उसके हिसाब से आज आपकी सास की सर्जरी है। तभी बोलते हैं कि सर्जरी? कैसी सर्जरी? अरे सर्जरी है, उसमें सर्जरी में काफ़ी पैसे लगते हैं, कम से कम लाखों रुपए, पर यहाँ पे फ्री हो जाएगी। अगर आपकी सास नहीं मानी ना तो आपको मनाना पड़ेगा।
वरना फिर आपको 1 लाख भरने पड़ेंगे कहीं और ऐसे तो आप अपनी सास को मरते हुए देखना नहीं चाहते ना। आप तो इस घर की बहू है ना, जैसे कि हमने सुना है। हाँ हाँ, मैं ही बहू हूँ, और मैं क्यों नहीं अच्छा करूँगी। तभी दूसरी स्टाफ बोलती है कि आप करो, आप उनकी नज़रों में और अच्छा हो जाओगे। सोचो, फ्री में उनकी सर्जरी भी हो जाएगी और आपका नाम भी। हाँ हाँ, तो फिर जाके, इतना डॉक्टर आ रहे हैं, मनाओ, एम्बुलेंस आने वाली है, डॉक्टर साथ में जाएंगे। तभी बोलते हैं कि पर जब सर्जरी है डॉक्टर साथ में क्यों जाएंगे, डॉक्टर तो हॉस्पिटल में ही होने चाहिए। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ठीक है, हम अपने डॉक्टर को फ़ोन करते हैं कि आप सर्जरी की तैयारी करवाओ, और हम पेशेंट को लेके आ रहे हैं। तो क्या हम बोल दें? हाँ, वो बोल दो, अगर आपकी सास आने से मना करे तो। अरे ऐसे कैसे, मैं मनाऊंगी। तभी एक स्टाफ बोलती है कि वही तो, अगर वो नहीं मानी ना तो आप जेल जाओगी। जेल मैं क्यों? अरे आपने ही तो साइन कर रखे हैं ना, तो साइन तक बात ना आए, आप मना लेना। हाँ, मैं मना लूँगी, ऐसे कैसे। ठीक है, मैं भी साथ चलूँगी। नहीं नहीं, वहाँ पे ना बुब्बू की ज़रूरत नहीं होती, हम खुद ले जाएंगे, खुद ही ला कर रख देंगे आपके पेशेंट को। ओह अच्छा, जाने की ज़रूरत नहीं। अरे आपका तो इतना ही नाम बहुत है कि आप अपनी सास को भेज दें, हम बोल देंगे, आपका नाम लिखवा देंगे। वैसे क्या नाम है जी आपका? आस्था, आस्था पांडे। ओके ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ। आस्था पांडे ने आपको यहाँ पे भेजा है। हाँ ये ठीक है, तो जाइए फिर मनाइए जाके, हम यहाँ पे बैठते हैं। हाँ ठीक है, अब बैठियो। तभी वो जाके बैठ जाती है, और कनक भी आती है, बोलती है कि हो गया सब। हाँ सब हो गया, बस वो मना रही हैं जाके। तभी जो नानी माँ है बोलती है कनक से, बेटा तेरी खड़ूस सास मान जाएगी। माँ जी अगर मेरे कहने से मानती तो ये सब करना नहीं पड़ता ना। तभी बन्ना बोलती है कि अच्छा तो ये सब, हाँ मैंने और लक्की ने बात करी थी। यार आप मुझे नहीं बताते, आप बात कब कर लेते हो। तभी कनक हंसती है, बोलते कि छोड़ो अभी तुम छोड़ो, अभी देखो वो मनाएगी। तभी बन्ना बोलती है कि हाँ ठीक है। और लक्की वहाँ पे तैयारी कर रही है, बस सर्जरी होके, और सर्जरी ज़्यादा देर की नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे, फिर आ जाएंगी ये। चलो ठीक है बस। और वास्ता अंदर जाती है अपनी सास के पास। तभी जो उसकी सास है वो बैठी हुई थी, और उसे सांस चढ़ रहे थे, थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी बोलते हैं माँ जी आप ठीक हो? हाँ बेटा ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। माँ जी आपको हॉस्पिटल ले जाने आए हैं, आपकी छोटी सी सर्जरी है। सर्जरी कैसी? मुझे कोई सर्जरी नहीं करवानी, और तुम जाओ, मैं देख लूँगी, और मेरी उम्र हो चुकी, मुझे कोई सर्जरी नहीं करवानी। तभी जो कनक है वो भी जाती है पास में, और वो देख रही थी खड़ी हुई। तभी नानी जाती है, बोलती है कि अरे बेटा हाँ ऐसी उसमें रिपोर्ट आई है, छोटी सी है वो, यहाँ गले के पास जो है, ठीक हो जाएगी, तो कुछ नहीं होने का, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, वो चीज़ करवा ले। तभी वो बिल्कुल भी मानती नहीं है जो भी है। तभी आस्था बोलती है कि माँ जी आप चाहते हो मैं जेल जाऊँ, अब आपका इलाज चल रहा है ना, और आपको पता भी है आप तो घर में पड़े रहते हो, बाहर जाकर कैसे पैसे कमाया जाता है हमसे पूछो, और आपकी जो सर्जरी है वो इतनी महंगी होगी, अब फ्री में हो रही है तो करवा लो। और यहाँ पे मेरा भी यहाँ जेल का पंगा पड़ा रखा है, मैंने भी साइन कर दिए, वरना मुझे क्या फ़र्क पड़ता था, आप मत करवाते। आपने तो वैसे भी जीने की इच्छा खो ही दी है, तो जब जिसने जीने की इच्छा खो रखी है हम उसे क्या ही जीने के लिए बोले। तभी नानी बोलती है कि कैसी बातें कर रही है, और तू कमा रही है बाहर जाके पैसा है? अरे इसका पति, मेरा दामाद, इतने दिनों से बाहर जा रहा है पैसे कमाने के लिए, अब तक का घर भी नहीं आया वो, उसे तो पता भी नहीं पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं। फ़ोन पे बात होती है, उसे बताती नहीं है ये कि मुझे दिक्कत है, नहीं वरना आ जाएंगे। काम के सिलसिले में ही बाहर गया हुआ है वो, इस उम्र में कर रहा है ना वो, खुद तो मैं खिला रहा है। पता चल गया माँ जी किसके पैसों से घर चलता है, किसी के पैसों से भी घर चलता हो, उसके पैसों से भी घर चल रहा है, उसके पैसों से भी घर चल रहा है। और तेरा आदमी
प्रॉपर्टी की बात कर रहा था ना कि मेरी मेरी प्रॉपर्टी है ये, तेरी तेरी ये सास, कि मेरे बेटे को ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, तो वो अपनी बेटी के लिए कमान जा रहा है कि मैं अपनी बेटी को भी प्रॉपर्टी दे सकूं। जा रहा है ना। अरे माँ जी, हमारी ऐसी कोई बात नहीं थी। तभी कनक आती है और बोलती है कि तुम कौन होती हो कहने वाली कि जीने की इच्छा छोड़ दी, और मैं हम जीने के लिए नहीं बोलते। देखो, बोलना नहीं आता है ना तुम्हें तो मत बोला करो। हाई बात समझ में। माँ जी आप चलिए चलिए, आपकी सर्जरी है। तो वो बोलती है कि नहीं, तो तुम दूर रहो, मुझे कोई नहीं करवानी। तभी कनक बोलती है कि क्यों नहीं करवानी। तभी आस्था बोलती है कि उन्हें नहीं करवानी तो छोड़ो। अच्छा ठीक है, चलो जेल में ही चले जाएंगे। जब इन्हें नहीं करवानी तो छोड़ो, जब इन्हें जीने की इच्छा ही छोड़ दी तो ठीक है, मरने के लिए छोड़ दो। भाई साहब, जो कनक है उसके थप्पड़ मारती है और बोलती है कि आज बोलती है, दोबारा मत बोलना। हाई बात समझ में। कोई ये घर का कचरा नहीं है जो तुम ऐसे बोल दो कि घर की बुजुर्ग है, इस घर की नींव। जाओ यहाँ से अगर तुम्हें नहीं कोई मतलब है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा थप्पड़ मारने की। तभी वो एकदम से थप्पड़ मारने लगती है तो जो चाहत की माँ है वो हाथ रोक लेती है और बोलती है कि क्या कर रही हो तुम दोनों। अब एक ने मारा तू भी मारेगी, और बड़ी है वो तेरे से, हैं? क्यों क्यों हाथ उठा रही तू? माँ जी इसने मेरे पे हाथ उठाया, आपने वो देख लिया है। मैं नहीं मारूं, मैं नहीं हूँ वो वाली जो ऐसे ही सहन कर लूँगी। मैं तो अपना बदला लेकर आऊँगी। अच्छा, मार के दिखा, मार के दिखा। और ना सांस चढ़ने लगता है, गिरने लगता है। तभी कनक उसे पकड़ती है, और जो आस्था थी वो खड़ी थी। करो, इनके साथ ही रहो तो यही हाल होगा, ये तुम्हें मार के छोड़ेंगे माँ जी, मार के छोड़ेंगे। और वो हाथ को ऐसे करते हुए बेहोश हो जा उसकी जो माँ है। तभी जो आस्था है वो उसको बार बार उसके कंधे पे करती, तुमने मेरे थप्पड़ क्यों मारा, क्यों मारा। भाई साहब, कनक को बहुत गुस्सा आ रहा था। कनक अपनी सास को अपने कंधे पे गिरती है और एकदम से जो है ना उसको जो है ना बोलती है उंगली करके, दूर रहना मेरे से। अभी एक थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मारते मारते पूरी बाहर तक घसीट के लेके जाऊंगी। हाई बात समझ में। पुलिस में तो तू बच जाएगी जाकर, लेकिन मेरे हाथों से नहीं बचने की। आना भी मत यहाँ पे। और भाई जो कनक है उसे इतना गुस्सा आ रहा था, आंखें लाल हो रही थी उसकी, वो तो पीछे हट जाती है डर के मारे। तभी कनक अपनी सास को लाती है और नानी भी पकड़ के, वंदना भी आती है भाग के। जो स्टाफ है वो बोलते हैं कि फटाफट वो गाड़ी इधर लाओ करके, और बिल्कुल गाड़ी गेट पे लगा दी जाती है और अब बिठाते हैं उसमें। जो कनक है वो भी बैठती है अपनी सास को लेकर। उसने अपनी लैब पे लेटा रखा था उनका हाथ, उनका सर, और बार बार उसके सर पे हाथ फेर रही थी, बार बार हाथ मल रही थी, और उसमें ऑक्सीजन वगैरह जो है ना लगा रखा था उनको। तभी वो ले जाते हैं और लक्की देखती है कि हालत बहुत ख़राब है। तभी वो ले जाए जाते हैं, तुरंत वो ले जाती हैं इमरजेंसी वार्ड में। वहाँ पे जो है ना उनका थोड़ा सा देखते हैं सब, बीपी वगैरह हर चीज़ कि कुछ हो सकता है, तो थोड़ा टाइम लगता है नॉर्मल होने में। थोड़ा होश आता है, और होश आके उनका जो है ना थोड़ा सा जो है ना कहते हैं ना कि एनेस्थीसिया दिया जाता है। थोड़ी सी छोटी सी सर्जरी थी वो करनी होती है। तभी वो जाती है और सर्जरी भी स्टार्ट थी। लक्की करने जा रही थी सर्जरी। तभी जो हमारी जो कनक है बोलती है कि वो लक्की, मैंने तो यही सुना था कि तुम डॉक्टर हो, MBBS, तुम सर्जन। हाँ भाभी, मेरा रिजल्ट निकलना था, मैंने किसी को बताया नहीं था, मैं सर्जन हो गई हूँ, और ये मेरी सर्जरी है ट्रेनिंग के बाद, यानी कि मेरी ट्रेनिंग वगैरह सब जो है स्टार्ट हो गई है। पर मैं रिक्स नहीं उठाना चाहती, अंदर डॉक्टर हैं तो मेरी ट्रेनिंग के तौर पे मैं भी वहाँ पे होंगी, और शायद सर्जरी वो मुझसे ही करवाई, क्योंकि ट्रेनिंग में ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी। और समझो ये मेरी ट्रेनिंग है, और समझो ये जो सामने पेशेंट है वो मेरी माँ है। आपको मेरे पे यकीन है ना। और इनके हाथ से इनके हाथों का खाना खाया है मैंने भाभी, और इनके घर में सोई हूँ, पानी पिया है। मैं मेरे लिए ये माँ के बराबर है। आप फिक्र मत कीजिए। हाँ फ्रेशर हूँ सर्जरी में, बट
अंदर डॉक्टर बहुत ही इंटेलिजेंट खड़े हैं, तो इतनी बड़ी सर्जरी भी नहीं है जो हम इस बारे में इतना बड़ा इशू करें। जल्दी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। और वो चले जाती है अंदर। और सर्जरी छोटी थी, गांठ थी उनके थोड़े से गले से नीचे, तो जो है वो गांठ जो है ना रिमूव की जाती है। वहाँ पे पट्टी वगैरह, थोड़ा सा बैंडेज वगैरह की जाती है और उन्हें वार्ड में ले जाया जाता है। वो बोलते हैं कि एक दिन के लिए इन्हें जो है ना शिफ्ट करेंगे वहाँ पे, फिर आप ले जा सकते हैं। यानी कि उनको वार्ड में भेज दिया था और वार्ड में ना ले जाके उन्हें अलग से डिलक्स रूम में रखा गया था लक्की के कहने पे। और जो चाहत और श्रेया वो भी आ चुकी थी और चाहत बहुत रो रही थी और वो देख रही थी अपनी माँ को दूर से ही। तभी जो है हल्का हल्का सा उनको जो है ना होश भी आता है, पर वो अभी भी उनकी आँखों में थोड़ा सा जैसे होता है ना नशा सा, थोड़ा सा ऐसा था। कनक अंदर जाती है तो चाहत रुक जाती है, तभी कनक उसका हाथ पकड़ते रहे बोलती है कि आइए, आ जाइए। तभी चाहत जाती है, बहुत रोती है, अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और उसकी माँ को पता नहीं चल रहा था फिर उसके सामने चाहत है। वहाँ पे वो बहुत रोती है, बहुत सारी चीज़ें बोलती है जो उसे बोलना था, नशे में ही सही, पर चाहत को ये मौका मिल गया था बात करने का। कनक भी काफ़ी वहाँ इमोशनल थी और श्रेया और वंदना भी। नानी भी वहीं आई रखी थी, लेकिन आस्था आई नहीं थी और ऋषभ को उसने आने नहीं दिया था। ऋषभ बहुत आने की कोशिश कर रहा था, आस्था ने उससे बहुत लड़ाई कर ली थी कि या तो वह नहीं मैं, ये वाला हाल था। तभी जैसे कैसे वो दिन बीतता है जो भी है, और लक्की बोलती भी है कि 2-3 दिन रहने दो तो यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो 2 दिन और बढ़ा दी जाती है। ऐसे ही 3 दिन बीतते हैं। जो कनक है वो अपनी कार में लाती है, वंदना और नानी पीछे थी उनको लेके, और चाहत और श्रेया पीछे थी। उन्हें लाया जाता है और जो श्रेया है उसने जो उनका रूम था ना वो बिल्कुल लक्की के अकॉर्डिंग बनवा दिया था। मतलब कि वहाँ पे सारी चीज़ें थी, मतलब कि उनके सब चेक वैक करने के लिए हर चीज़, मशीन वगैरह सब लगवा दी थी वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम हो तो। और परमानेंट वहाँ पे स्टाफ थे ही, कमरा ही उन्होंने सही करवा दिया था एकदम इन 3-4 दिनों में। सब हार्ट बीट वगैरह सबकी मशीन वहाँ पर रखी हुई थी अच्छे तरीके से सब। वहाँ पे आरओ का पूरा वो लगवा दिया था, पानी वहाँ से पियो, सब अच्छी वाली उन्होंने कमरा रूम करवा दिया था पूरा। वहाँ पे उन्हें लिटाया जाता है और अब नानी पूछती है कि अब ठीक है, अच्छे से सांस आ रही है? वो बोलती है कि हाँ अच्छे से आ रही है। तभी जो लक्की है वहाँ पे खड़ी थी, तभी चाहत की माँ इशारा करती है कि इधर आ बेटा, मैंने तुझे डॉक्टर ने नहीं कहा शुरू से, मैंने तुझे बेटा ही बोला। बेटा मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इलाज सरकार करवाती है। बेटा तू है कौन? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जानी पहचानी सी है तू। तभी जो लक्की है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी वो बैठती है और वो बोलती है कि माँ जी आप एक लड़की थी उसे जानती हो? कौन लड़की? बचपन में आती थी खेलने के लिए, यहाँ तो बहुत बच्चे आते थे। हाँ मुझे पता है, बहुत बच्चे आते थे। एक लड़की थी जो हर वक्त अपने नाक पे हाथ फेरती रहती थी और बार बार खाने के लिए मांगती रहती थी, उसे बहुत भूख लगती थी और आप उस पर गुस्सा भी करते थे। पहले तो 2-3 बार प्यार से देते थे पर गुस्सा करते थे, लेकिन फिर बाद में दे देते। और सबको 2 टॉफ़ी मिलती थी और आपको मेरे पे गुस्सा भी आता था, लेकिन फिर भी आप मुझे एक्स्ट्रा टॉफ़ी देते थे, पता है ना आपको? हाँ वो तो लक्की थी। हाँ तुम लक्की हो? वो हमारी लक्की? हाँ मैं वो ही लक्की, भुक्कड़ लक्की।
जिसे बात बात पे भूख लगती थी और जो आपके हिस्से का भी खा जाती थी। जब आम आते थे, अंकल लाते थे आम, तो टब में डाल देते थे, तो सबको बराबर के 2-2 आम मिलते थे। पर वो आप काम में इतने बिजी रहते थे और मैं चुपके से आपके वाला भी आम खा जाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपको पता है, मेरे घर में भी बहुत आम रखे रहते थे, बहुत सारे फल रखे रहते थे। मैं अपनी मम्मी से डांट खाती थी, पापा से, कि घर में इतना सब कुछ हो के तू खाती नहीं है। और यहाँ आके चोरी से खाने का मन करता था। मैं वही भुक्कड़ लड़की हूँ। आपके हाथों का खाना खाया है, आम खाए हैं, टॉफ़ी खाई है, तो ये तो छोटा सा इलाज है। तू तू लक्की है। हाँ, और आपकी लक्की डॉक्टर बन गई है और अब सर्जन भी। तो डॉक्टर बन गई। हाँ, और वो अब पैर छूती है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि तू सच में वही लक्की है। हाँ, मैं वही लक्की हूँ, 1 मिनट। तभी वो अपने जो वॉलेट है निकालती है, उसमें से फ़ोटो दिखाती है और उस फ़ोटो में जो है ना सब थे। यानी कि जैसे पहले जो होता था ना, बच्चे खेलते रहते थे तो अचानक से फ़ोटो खींचने वाला आता था तो सब खड़े हो जाते थे फैमिली में। वो लक्की के पास वो फ़ोटो था, श्रेया के पास भी था। तभी वो दिखाती है तो उस फ़ोटो पे हाथ फेरती है, बोलती है कि तू मेरी लक्की है। हाँ, तभी वो गले मिलती है। तभी वो बोलती है कि मुझे पता था, मुझे पता था ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ है। तू कब आई, तूने बताया नहीं, तू तो चली गई थी ना 14-15 साल की उम्र में। हाँ, बहुत बीमार रहती थी तू, अब तो सही लग रही है। हाँ, मैं दूसरे देश में चली गई थी, अब देखो कितनी सही हो के आई हूँ। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और उन दोनों को देख के जो है ना, आंखों में आंसू आ गए थे सबके। चाहत भी दूर से खड़ी हुई देख रही थी और सब देख रहे थे। तभी लक्की बोलती है कि आपका इलाज तो अब ख़त्म हो गया, आपका टैबलेट्स भी आती है और आप खाते रहोगे। तो क्या आंटी, मैं आपके घर पे खाना खाने आ सकती हूँ? वो क्या है ना, मुझे बहुत भूख लगती है अभी भी। तभी वो हंसती है और बोलती है कि पागल कहेगी, तेरा घर है, तू कभी भी आ सकती है। तो भी ना, श्रेया भी तो आती थी ना। और पहली बार श्रेया का नाम लिख रहा था चाहत की माँ के मुंह से। श्रेया की भी आंखों में आंसू थे। तो बोलती है कि हाँ, श्रेया दी तो यहीं पे रहती है। हाँ, रहती है वो। हाँ, तो अब मैं भी आया करूँगी, लेकिन जल्दी जल्दी से ठीक हो जाओ। आपके हाथ के राजमा चावल मुझे बहुत पसंद है, और कढ़ी चावल। हाँ, जो आप चटपटी बनाते हो ना, बहुत मन कर रहा है। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और देखना, मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। मैं जब आप खाना बनाओगे तो मेरे हिस्से में तो आप खाना दे दोगे। क्या हम जितने सारे थे बचपन में, आप हम सबको खाना दोगे? हाँ, सबको, श्रेया दी को भी। हाँ, श्रेया, वंदना, तो सब, और चाहत। तभी वो रुक जाती है। तभी चाहत अपना सर नीचे करती है, जाने लगती है। तभी जो उसकी माँ बोलती है कि वो भी खा लेगी। उसे भी बहुत दिन हो गए हैं मेरे हाथ का खाना खाए हुए। पक्का आप हमारे लिए खाना बनाओगे सबके लिए? हाँ, वादा करती हूँ, जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी मैं बनाऊँगी। उसको भी कढ़ी चावल बहुत पसंद है। तभी लक्की बोलती है कि हाँ, बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तो अभी से ही बहुत भूख लगने लगी है। हम सारे मिल के खाना खाएंगे, बहुत सारा खाना खाएंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, अभी मैं मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊँ? हाँ हाँ हाँ, आप सो जाओ। और चादर उठाती है कनक और वहाँ से सब निकलते हैं। जो चाहत है अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी। तभी जो
कनक है वो देखती है, वो चाहत के पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, मुझे सच में खाना मिलेगा माँ के हाथ का। हाँ मिलेगा, उन्होंने बोला है ना। हाँ ये जो मैंने सुना वो सच है ना। मुझे चूटी काटो ना प्लीज़, मुझे चूटी काटने की ज़रूरत नहीं है। आपकी माँ बनाएंगे खाना बहुत जल्द, बहुत जल्द, और आप खाओगे। तभी उसे गले लगा लेती है और बोलती है शायद मैं खाऊंगी, मुझे 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 बहुत पसंद है, पता है मुझे, पता है मुझे आपको बहुत पसंद है। और ये दिन ज़रूर आएगा, आपको आपका सम्मान ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जो अच्छे इंसान होते हैं वो एक दिन ज़रूर ज़रूर अच्छे साबित होते हैं। जितनी गलत फहमियों का पर्दा पड़ा होता है ना, सब हट जाता है और धीरे धीरे सब अच्छा होगा। बस थोड़ी चीज़ें हैं, उन पर बैंडेज करनी पड़ेगी, पर सब ठीक हो जाएगा। तभी उसे ऐसे गला लगा के जो है ना वो चुप करती है। वो लक्की बाहर आती है और जो श्रेया और वंदना है वो देखती है क्या हुआ लक्की। वो आंटी ने मुझे पहचान लिया, पहले पहचान नहीं रही थी, और वो क्यों नहीं पहचानेगी, इतनी अच्छी बहन है मेरी। हाँ चलो छोड़ो, आपने आज भी वो करवा दिया छुट्टी, ऑफिस जा रही हूँ मैं। अरे जब मम्मी ऑफिस नहीं जा रहे तो किस चीज़ की, आज की छुट्टी है, छोड़ो, हमारे साथ वक्त बिताओ यहाँ पे। हाँ ठीक है, पर वो मेरी आज, हाँ पता है मुझे, तेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है और तू सर्जन बन गई है, और शायद ये तेरी पहली सर्जरी थी तुम्हारे सीनियर डॉक्टर्स के साथ। हाँ उन्होंने किया सर्जरी और उसमें मेरे से भी करवाई। गुड, जब तुमने ये वाली बात कही ना कि अंदर मेरी माँ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई, मुझे नहीं पता था, मैं ऑलरेडी बड़ी हो गई ठीक है, और इतनी भी बड़ी नहीं। दी बोलने लगी हो तो उसका मतलब क्या, श्रेया भी बोल सकती हूँ मैं। अच्छा 1 मिनट का भी बड़ा होता है। हाँ तो क्या हो गया, क्यों वरना, वरना हंसती है, बोलती है कि आप थोड़ी देर में कुछ, थोड़ी देर में कुछ, मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि एक तरफ मेरा अभी है और एक तरफ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, और ननद भी है। तभी लक्की बोलती है कि देखा देखा, डबल डबल रिश्ता, डबल डबल रिश्ता मेरा। क्यों क्यों भाभी, है ना भाभी, हाँ मुझे भाभी कहना है। अच्छा मुझे दी कहने से अभी पीछे हट रही थी, और अब भाभी, हाँ तो क्या होगा, भाभी है मेरी, वैसे कुछ भी हो, भाभी आप बहुत क्यूट हो। हाय क्या किस्मत है श्रेया दी आपकी, काश मेरी भी किस्मत ऐसी होती। तभी श्रेया बोलती है कि तेरी हो सकती है, क्यों, तुझे भी शादी करनी है, चल तेरे लिए भी एक अच्छी सी सुशील लड़की ढूंढते हैं। लड़की, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा बच्चों, इंटरेस्ट की क्या बात है, यानी कि हम सब बेवकूफ़ हैं। तभी वंदना भी घूरती है, तभी लक्की बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बात हुआ है ना, मेरे जैसे इंसान को कौन ही मिलेगा। तभी जो श्रेया बोलती है कि कौन मिलेगा, बेटा कोई भी मिल सकता है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तू किसी को प्यार ना करे, पर तेरे से सब लोग प्यार करने लग जाएंगे, और एक दिन कोई लड़की आएगी और तुझे प्रपोज करेगी। कोई लड़का नहीं आने का, तुझे लड़का चाहिए, नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, शट अप। सुन मेरी बात सुन, पूरी बात सुन, हाँ सुनाइए। एक दिन लड़की आएगी और आके बोलेगी कि विल, एकदम से उधर से जो निशा बोलती है कि हाँ 1 मिनट श्रेया जी मेरी बात सुनो। तभी श्रेया बोलती है कि निशा तुम, अरे अभी मैं इतना इम्पोर्टेंट वाला डायलॉग मार रही थी। कौन सा डायलॉग, मुझे भी सुनाओ। कुछ नहीं छोड़ो, पर तुम यहाँ आज, तुमने सबने छुट्टी कर ली तो मैंने सोचा कुछ हो ही रहा होगा बड़ा काम, मैं भी यहीं आ गई, क्यों आ नहीं सकती। हाँ आ सकती है, वैसे कौन सी चीज़ कर रहे थे मुझे भी बताओ ना।
अरे इसकी बात कर रहे थे। ये बोलती है कि मैं लक्की हूँ, मुझे वंदना मिली है इतनी खूबसूरत। मैंने कहा तुम्हें भी एक लड़की कोई ना कोई खूबसूरत मिलेगी। और ये मुझे बोल रही है कि लड़की लड़की मुझे प्यार कर ही नहीं सकती, या ये कि लड़की को प्यार कर ही नहीं सकती। तभी निशा बोलती है कि एक्सक्यूज मी, प्यार कोई जेंडर वेंडर नहीं देखता। और ऐसे क्यों लग रहा है आपको कि आपको किसी से प्यार नहीं हो सकता, या आप किसी से प्यार नहीं कर सकते? हो सकता है। तभी निशा और वंदना बोलते हैं कि देखा देखा, हम कह रहे थे ना प्यार हो सकता है। तभी निशा वंदना को ऐसे कोनी मारती है। वंदना बोलते हैं हाँ, और हमारी लड़की बहुत सुंदर है और अच्छी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है ना निशा? हाँ, अच्छी है, इंटेलिजेंट भी है और कामयाब भी है, क्यों नहीं मिल सकता? आजकल तो वैसे भी पैसा चाहिए। तभी लक्की बोलती है कि आ गए ना, सिर्फ पैसा चाहिए और इंटेलिजेंट, इंसान से कौन प्यार करता है? तभी लक्की जो है ना थोड़ी उदासी हो जाती है। तभी निशा बोलती है कि सब करते हैं प्यार, आपके सामने नज़ारा खड़ा है और अंदर मेरी दी और बड़ी। तभी लक्की जो है चुप हो जाती है और हमारा एपिसोड भी यही ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइस।